हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं जन्म लग्न के बारे में, 12 लग्न होते हैं मेष से लेकर के मीन तक, अर्थात 1 से 12 अंक तक। बड़े सरल तरीके से आपको बताऊंगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे और सबसे सेंटर में कौन सा अंक लिखा है, उस अंक में या उस राशि से संबंधित मैं आपको जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली भी ठीक इसी प्रकार के जैसे मैंने इस चार्ट में आपको बताया है, सेंटर में 1 लिखा है, तो आपकी भी मेष लग्न की कुंडली है। और जीवन में महत्वपूर्ण जो होता है, लग्न ही महत्वपूर्ण होता है। राशि से महत्वपूर्ण लग्न होता है। आपका लग्न, कौन से लग्न में आपका जन्म है, उसके बारे में फलादेश में ज्यादा महत्व उसका ही होता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको ठीक लगते हैं, पसंद आते हैं तो शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, जिसका मेष लगन है, 1 जिसके लगन में लिखा हुआ है, उसका मेष लग्न होता है। और जब जातक का लग्न मेष होता है तो लग्नेश या लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। और मित्रों, मंगल अपने आप में एक कठोर ग्रह है, जो स्वयं तो तमोगुणी है, अग्नि तत्व का है, साहस, युद्ध और अग्नि का कारक है। अर्थात जिसका मेष लग्न होगा उसमें भी यह लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक होता है, वो युद्ध प्रिय होता है, साथ साथ में साहसी भी होता है, निडर भी होता है, अनुशासित भी होता है और वीर होता है। छोटी छोटी बातों पे विवाद करने वाला, बिना सोचे समझे किसी भी लड़ाई झगड़े में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। शत्रु का नाश करने वाला है। और ठीक ठाक स्थिति में यदि लग्न है तो ऐसे आदमी को हर जगह विजय प्राप्त होती है। किसी का मंत्री, किसी का सेवक ऐसा व्यक्ति है तो बड़ा आज्ञापालक होता है, अर्थ संपन्न। उसकी जो चित्त वृत्ति होती है बड़ी कठोर होती है। किसी बात को यदि उसने पकड़ दिया है तो उस बात को समाप्त करके ही चैन की सांस लेगा। हठी होता है, स्पष्ट वक्ता, बातों में किसी भी प्रकार का घोलमोल करने वाला नहीं होता है। जो बात बोलनी है बिल्कुल स्पष्ट बोलनी है। मेधावी होता है, बुद्धि, तीव्र बुद्धि होती है। स्वतंत्रता प्रेमी होता है, वो किसी के बस में रहना नहीं चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। दूसरी बात ऐसे व्यक्ति में होती है, कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई असहाय है, उनका मन से बिल्कुल प्रण करके उसकी मदद करता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में कहीं चोट फटाक इस प्रकार की लग जाती है, सिर में चोट लगती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति का जो मेष लगन का व्यक्ति होता है, पित्त विकार होता है, उसमें व्यग्र होता है, वो बेचैन जल्दी हो, बेचैनी जल्दी हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये दिखने को मिलता है कि इसके घर के, इसके अपने ही सदस्य इसको आगे बढ़ने में थोड़ा सा परेशानी पैदा कर देते हैं।
कृषि, कर्मभूमि कार्य और मकान बनाने से संबंधित कार्य में भी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक तो इनकी संगत अच्छी हो, कुसंगत में न पड़े, गलत लोगों के साथ को छोड़ दें, और यदि वो ठीक ठाक इनकी स्थिति चल रही है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सफल और उद्यमी होता है, महाभाग्यशाली ये बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी भाग्य से सुंदर ससुराल मिलता है और वहां से इसकी बुद्धि चमक जाती, किस्मत चमक जाती है। परंतु गलत व्यसन, गलत आहार, गलत व्यवहार ऐसे व्यक्ति को कभी कभी नर्क में डाल देता है अथवा जीवन बड़ा खराब इनका हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी देखा गया है कि कलहपूर्ण वातावरण में ही जीवन यापन करता है। यदि मंगल खराब स्थिति में है तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, बार बार लड़ाई झगड़ा की स्थिति ऐसी व्यक्ति की बन जाती है। मेष लग्न से प्रभावित व्यक्ति ब्राह्मणों का, देवताओं का, अपने इष्ट कुल देवताओं का बड़ा भक्त होता है, परंतु काम करेगा अपनी मर्जी से, जो मन को भाए वही काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी जाति में, अपने समाज में, अपने कुटुंब में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि किसी के प्रति गलत भाव मन में आ गया है तो उसके लिए निर्दयी भी बन जाता है। खास अपना भाई भी यदि गलत है, अपने पारिवारिक जन भी, अपने निकटतम, कितना भी निकटतम कोई है, यदि वो गलत है तो उसका भी नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की एक बहुत अच्छी आदत है कि दूसरे के बहकावे में नहीं आता है। पराक्रम से, विद्या से, साधु संगति से और मित्रों से इसको लाभ की प्राप्ति होती है। कोई काम यह व्यक्ति कर रहा है तो इसकी बुद्धि उस समय तीव्रगामी रहती है। जो पैसा कमाया अपने शरीर पे, अपने खान पान पे ही खर्च करने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति मित्र वर्ग में प्रसिद्धि पाता है और मित्रों में अधिक धन व्यय करने की इसकी आदत होती है। विवाह में थोड़ा सा परेशानियां पैदा होती हैं, कभी कभी विलंब भी विवाह में ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। यदि मंगल ठीक स्थिति में है तो यह सब अच्छा होता है। यदि मंगल नीच राशि में है या गलत स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अड़चनें पैदा होती हैं, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर की भक्ति करें, सदैव हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में शनि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए। मांस मंदिरा का सेवन न करें और खास करके मंगलवार, शनिवार, इन 2 बारों में किसी भी प्रकार के अभक्ष पदार्थ ग्रहण न करें, अर्थात गलत खाना न खाएं। शाकाहारी यदि ऐसा व्यक्ति होता है, मेष लग्न वाला व्यक्ति यदि शाकाहारी होता है तो वह अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। खान पान पे ऐसे व्यक्ति को बड़ा संयम से कार्य करना चाहिए और अपने क्रोध को नियंत्रण में, अपने जिद्दी को नियंत्रण में रख करके, सोच विचार करके किसी भी कार्य में उतावलापन नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा व्यक्ति सफल होता है और अपने कुटुंब परिवार में अपना नाम, अपने परिवार, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल वृषभ राशि, वृषभ लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्र विशाल।